साहब जल्दी आइए, अनाया बेटी सीढ़ियों से गिर गई हैं और उनके सिर से खून बह रहा है। ड्राइवर भी घर पर मौजूद नहीं है। नौकरानी ने घबराते हुए जफर अली खान को फोन करके ये खबर दी थी। इस खबर ने जफर अली खान के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। उसकी बेटी उसकी जान थी। जरा सी खरोच पर वो तड़प उठता था। आज तो नौकरानी कह रही थी कि उसके सर से खून बह रहा है। वो एकदम पागल हो गया और इस पागलपन में जोर से दहाड़ा, ड्राइवर कहाँ मर गया? किस चीज की तनख्वाह देता हूं मैं उसे? आखिर तुम उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखो, तब तक मैं आता हूं। ये कहकर जफर अली खान ने झट से कॉल काट दी और अपनी बेहद जरूरी बिजनेस डील को छोड़कर बेतहाशा घर की ओर दौड़ पड़ा। 5 मिनट की रैश ड्राइविंग के बाद वह अपने बंगले के सामने मौजूद था। अनाया के सिर से खून अब तक रुक चुका था, मगर उसकी कमजोरी अब भी साफ झलक रही थी। जफर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिना एक पल गंवाए गाड़ी की ओर भागा। ड्राइवर ने जब अपने साहब की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा देखा तो उसके हाथ पांव कांप उठे थे। जफर अली खान जैसे ही गाड़ी में बैठा, ड्राइवर ने हड़बड़ाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 10 मिनट के बाद वे लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने तसल्ली दी, मगर जफर अली खान का पारा 7वें आसमान पर था। घर पहुंचते ही उसने सब नौकरों को लॉन में बुला लिया। अनाया थोड़ी ठीक थी, मगर डॉक्टर ने उसे सख्त आराम करने को कहा था, क्योंकि खून अच्छा खासा बह चुका था। अनाया सीढ़ियों से कैसे गिरी? जफर ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए अपने बालों में हाथ फिराया। साहब, मैं तो अनाया के लिए केक बना रही थी। उन्होंने जिद की थी और तभी ड्राइंग रूम से चीखने की आवाज आई। मैं भागी तो देखा कि बीवी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और उनके पास राजमा थी। शबनम ने कांपती आवाज में खुद को बचाते हुए कहा, जबकि राजमा ने उसे ऐसे घूर कर देखा मानो निगल जाएगी। यह हरकत जफर अली खान से छिपी नहीं थी। राजमा बेगम, शबनम बीबी को घूरने की जरूरत नहीं। जो सच है वह मुझे बताएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जफर अली खान ने दांत पीसते हुए अपनी आवाज को सख्त होने से रोका, क्योंकि ये सब नौकर कई सालों से इस बंगले का हिस्सा थे और इसीलिए वो उन्हें तुरंत कुछ बुरा कह भी नहीं पाया। साहब जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने बीवी जी का हाथ पकड़ा हुआ था, मगर वह जल्दी जल्दी उछलती हुई सीढ़ियां पार कर रही थी। मैंने बहुत मना किया, मगर अचानक उन्होंने जोर से जंप मारा और पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर मैं बूढ़ी औरत इतनी तेज कैसे उतर सकती थी? राजमा बेगम ने बेचारगी से कहा और आंसू पोंछते हुए अपनी बात खत्म की। जफर अली खान के माथे पर बल गहराते चले गए और उसकी आंखों में डर, गुस्सा और लाचारी का समंदर उमड़ पड़ा। तुम में से कोई भी अपना कसूर मानने को तैयार नहीं? खैर, अब ये बताओ कि ड्राइवर कहाँ था, जो तुम लोग उसे अस्पताल तक लेकर नहीं गए? जफर अली खान नौकरों से इस तरह सवाल कर रहा था जैसे वो कोई कहानी सुना रहे हों, जबकि हकीकत में वे सब डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर जफर अली खान को एक भी बात बुरी लगी तो वह उन्हें नौकरी से निकाल देगा। इसीलिए सबके चेहरे पर बेगुनाही के बावजूद गहरी घबराहट छाई हुई थी। साहब जी, मुझे अनाया बीवी ने कहा था कि उन्हें चॉकलेट चाहिए। बस मैं उनके लिए चॉकलेट्स लेने गया था। फरहान ने घबराकर अपने हक में सफाई दी, मगर जफर अली खान तो गुस्से से फटने वाला था। तुम सब लोगों के पास एक से बढ़कर एक बहाने मौजूद हैं। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मुझसे सच्चाई छिपाई है तो अपने अंजाम के बारे में सोच लेना। मैंने अभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है। ये कहते हुए वह उठा और वहां से चला गया। सारे नौकर सन्न रह गए। जब राशिदा जिंदा थी तब वह सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान था। हर किसी से प्यार से बात करता था। राशिदा कभी कभी नौकरों को डांट देती थी, लेकिन वह हमेशा नौकरों की साइड लेता था। मगर अब तो जैसे एक जख्मी शेर बन गया था। किसी पर भी टूट पड़ता, किसी को भी छोड़ता नहीं था। न जाने क्या चल रहा था उसके दिल में। उसकी बीवी की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। अब वह दिन रात ऑफिस में डूबा रहता और घर आते ही सारा गुस्सा नौकरों पर निकालता। अब तो खुद के ऊपर भी उसका कोई काबू नहीं था। नौकरों को अच्छी खासी डांट पिलाने के बाद वह अब अनाया के कमरे में आया। अनाया बेटा, अब कैसी तबीयत है? ज्यादा चक्कर तो नहीं आ रहे? उसके बोलने का अंदाज अचानक ही बिल्कुल बदल गया था, जैसे अभी अभी किसी और इंसान की शक्ल ओढ़ ली हो। वह अपनी बेटी से पूछ रहा था,
जो सिर पर पट्टी बांधे थकी थकी सी लेटी हुई थी। शबनम ने दिल ही दिल में सोचा और फिर अनाया की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रही थी। शायद वो उसे अजीब से मुंह बनाते देख चुकी थी, तभी तो लगातार मुस्कुराए जा रही थी। शबनम अप्पी, आपने मेरे लिए केक बनाया? उसने मासूमियत से पूछा तो शबनम एकदम से हड़बड़ा गई थी, क्योंकि केक तो वहीं अधूरा छोड़ दिया था जब अनाया गिरी थी और वह केक छोड़कर दौड़ती हुई ड्राइंग रूम की ओर चली गई थी। अब उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी जफर अली खान ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। शबनम, क्या तुम्हारी आंखों के साथ साथ कान भी खराब हो गए हैं? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि अनाया क्या पूछ रही है? उसने शबनम की आंखों पर लगे मोटे चश्मे पर तंज किया और उसके ख्यालों से बाहर खींच लाया। शबनम अभी तक उसी अधूरे केक में खोई हुई थी। सॉरी साहब, मैं इसी केक के बारे में ही सोच रही थी। उसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। कहीं वह आदमी फिर से कोई क्लास न लगा दे। अभी अभी तो इतनी डांट सुनकर आई थी और अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। अगर तुमने केक बना ही लिया था तो ले आओ, मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूँ कि खाना कैसा बना रही हो। उसने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कहा, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसी हालत में उसे खाना नहीं बन पाया होगा। शायद वह अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। साहब, वो केक मैंने पूरा नहीं किया था। जब मैंने उसे बेक करना शुरू किया तभी अनाया बीवी सीढ़ियों से गिर गई थी और हम सब उनका खून रोकने में लग गए थे। फिर मैं और कुछ और नौकर आपके साथ अस्पताल भी गए थे। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उस केक को पूरा कर पाती। उसने कांपती आवाज में बात पूरी की और आंखें झुका लीं, जैसे अब और कुछ कहने की हिम्मत न हो। ठीक है तो फिर जाओ, उस केक को पूरा करो और लेकर आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। ये कहते हुए जफर अली खान ने टांग पर टांग जमाई और शबनम को सर से पांव तक घूरने लगा। उसकी निगाहें इतनी तेज थीं कि जैसे आर पार कर दें। शबनम बिना कुछ बोले घबराकर दौड़ते हुए किचन की ओर भागी और हड़बड़ाकर केक पूरा करने लगी। साथ ही साथ वो मन ही मन जफर को खरी खोटी भी सुना रही थी। इतनी भी क्या इमरजेंसी की केक की? मुझे तो अस्पताल जाना ही नहीं चाहिए था। मगर नहीं, बड़े खान साहब ने तो जैसे जानबूझकर मुझे साथ घसीटा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा। अभी वो केक बनाकर हॉल में आई थी कि उसकी नज़र अनाया पर पड़ी। वो तो गहरी नींद में सो रही थी और जफर अली खान ऑफिस के लिए किसी काम के सिलसिले में जा चुका था। ये देखकर शबनम का खून गुस्से के मारे खौल उठा। वाह रे किस्मत, इतनी जान मारकर केक बनाया और इन दोनों बाप बेटी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खाए बगैर ही चले गए। वो तमतमाते चेहरे के साथ बड़बड़ाती हुई फिर से किचन की ओर चल दी। जल्दी के चक्कर में पूरा किचन उलट पुलट हो चुका था। जगह जगह मैदा बिखरा पड़ा था। प्लेटें, बर्तन, बाउल्स सब अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान गुजरा हो। उसने मुंह बनाते हुए किचन को देखा और उसकी आंखें भर आईं। रोते हुए उसने सारे बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। मैंने सोचा था आज जल्दी घर जाऊंगी, मगर नहीं, यहाँ तो काम ही ऐसा है कि इंसान की हड्डियां तक चूर हो जाएं। वह खुद से बड़बड़ाती जा रही थी। घड़ी की सुइयों को भी घूर रही थी। रात के 10 बज चुके थे और वह अब भी वहीं थी, अकेली, थकी हुई, टूटी, मगर काम अब भी बाकी था। रात को जफर अली खान 11 बजे घर लौटा तो पूरा बंगला सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोना खाली, हर दीवार खामोश। वो बिना कोई आहट किए सीधा अनाया के कमरे की ओर बढ़ा। अनाया, पापा की जान, कैसी हो बेटा? उसने बेहद नरम और मोहब्बत से अपनी बेटी को पुकारा, लेकिन अनाया कुछ भी नहीं बोली। सीने से लगाई गई फोटो को उसने और भी जोर से अपने सीने से भींच लिया था और बेड से उतरकर चली गई। एक गहरी सांस लेते हुए जफर अली खान ने अनाया को देखा, जो रोते हुए अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाए सोफे पर सिमटी बैठी थी। जफर जानता था कि आज अनाया बहुत उदास हो गई है, क्योंकि आज उसकी मां की सालगिरह थी और यह बात खुद ही जफर अली खान ने उसे बताई थी कि 1 हफ्ते बाद आपकी मम्मी का बर्थडे है। वो ये बात अनाया को कहकर पछताया था, क्योंकि पूरे 1 हफ्ते में अनाया ने उसका दिमाग खा रखा था। यही वजह थी कि उसने अपना सारा काम छोड़कर जल्दी घर लौटने का फैसला किया था। पापा, मम्मी हमें छोड़कर कहाँ चली गई? उसने मासूमियत से पूछा और अपनी नम आंखों से अपने पापा की ओर देखने लगी। जफर अली खान की आंखों में भी आंसू आ गए। दिल जैसे किसी ने भींच लिया। इधर आओ,
मम्मी से मिलना है ना? उन्हें देखना चाहती हो ना? जफर ने उसकी तरफ बढ़कर पूछा, और जब अनाया ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वह फूट फूट कर उसके गले लग गई। तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाता हूँ। जफर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और खिड़की के पास ले गया। अनाया बेटा, जब सब लोग मर जाते हैं ना, तो वहां ऊपर भगवान के पास चले जाते हैं। उसने अपनी बेटी को समझाने के लिए आकाश की ओर इशारा किया। अनाया सिर्फ 6 साल की थी, मगर उसके सवाल इतने गहरे होते थे कि कभी कभी जफर का दिल कांप उठता था। उसकी नानी भी उसकी इस आदत से तंग रहती थी, मगर वह कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वह जानती थी जफर अली खान उसकी कोई भी शिकायत सुनकर उसका गला पकड़ लेगा। पापा, भगवान ने सिर्फ मम्मी को ही क्यों बुलाया? मुझे भी साथ बुला लेते ना। उसने मासूमियत से रोते हुए कहा और अपने पापा के सीने से लिपट गई। उस पल जफर का दिल जैसे चीर सा गया था। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखों से बहते आंसू भी उसके दिल का दर्द कम नहीं कर पाए। जफर अली खान के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से कुछ आंसू यूं ही बेमोल बहते हुए गालों पर लुढ़क आए, मगर उसने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वह अपनी बेटी के सामने खुद को टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहता था। गलत बात है अनाया, ऐसे नहीं कहते। अगर आप मम्मी के साथ चले जाते तो फिर मैं तो अकेला रह जाता। फिर बताओ, मैं तुम दोनों के बिना कैसे जिंदा रहता? तो मम्मी भी तो वहां अकेली है ना पापा? उसने फिर से एक मासूम सा सवाल कर दिया। इस बार वो कुछ नहीं बोला। अनाया के माथे को चूमा, खिड़की बंद की और अनाया को वापस बिस्तर तक ले आया। रात के 11 बज रहे थे और वह अब तक जाग रही थी। ये कोई अच्छी आदत नहीं थी। बताओ ना पापा, मम्मी वहां अकेली हैं तो वो भी तो बोर होती होंगी ना? फिर भगवान ने उन्हें अकेले अकेले अपने पास क्यों बुला लिया? जो अच्छे लोग होते हैं ना, भगवान उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। उसने जैसे तैसे एक जवाब अपने मन में गढ़ा और बेटी को बताया। तो पापा, क्या मैं और आप अच्छी नहीं जो भगवान ने हमें अपने पास नहीं बुलाया? उसकी मासूम बात पर जफर अली खान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हम भी अच्छे हैं जान, मगर भगवान ने हर किसी की जिंदगी के दिन तय कर दिए हैं। जिसकी जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं वही भगवान के पास जाता है। जफर ने उसे बड़ी नरमी से समझाया, और यह बात सुनकर अनाया जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई। जफर ने उसका ध्यान बढ़ता देखा तो नजर चुराकर सामने दीवार पर लगी अपनी पत्नी राशिदा खान की तस्वीर को देखा। वो तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। कितना खुशनसीब समझता था वह खुद को। पूरे परिवार से लड़कर उसे पाया था, अपनी दुनिया बनाई थी, और अब वही राशिदा उसे अकेला छोड़कर हमेशा की नींद सो चुकी थी। पापा। काफी देर की चुप्पी के बाद अनाया ने नमस्सी आवाज में अपने पापा को पुकारा। हाँ पापा की जान, जफर ने उसे मोहब्बत से जवाब दिया और उसके पास बैठते हुए उसका माथा चूमा। पापा, मुझे भी मम्मी चाहिए। वो 5 से 6 साल की बच्ची फूट फूट कर रोते हुए अपने पापा से फरमाइश कर रही थी। जफर अली खान का दिल जैसे एक बार फिर चीर गया। उसने गहरी सांस ली और धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारे लिए मम्मी कैसे ला सकता हूँ? सौतेली मम्मी, वो तुम पर जुल्म करेगी बेटा। जफर अली खान ने सच्चाई का कड़वा घूंट अपनी बेटी को पिलाते हुए जैसे अपने ही जख्म फिर से कुरेद डाले। पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे भी मम्मी चाहिए। अनाया ने रोते हुए जिद पकड़ी। जब मैं अपने दोस्तों के साथ उनकी मम्मियों को देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। आपको पता है, हानिया की मम्मी रोज उसे स्कूल छोड़ने आती हैं और लेने भी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर जज्बात थमे नहीं थे। अभी 1 हफ्ते ही हुए थे अनाया का एडमिशन हुए और हानिया से उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही डेस्क पर बैठती थीं और हर दिन जब हानिया की मम्मी उसे प्यार से सीने से लगाकर स्कूल छोड़ती तो अनाया की मासूम आंखों में अधूरापन भर जाता। बेटा, उनकी मम्मी तो जिंदा है ना, इसीलिए वो उन्हें रोज स्कूल लाने ले जाने आती हैं। तुम्हारी मम्मी तो ऊपर भगवान के पास हैं और तुम्हारे पापा तो काम करते हैं, लेकिन शबनम, अप्पी और राजमा आंटी तो तुम्हारे साथ उठती है ना? जफर अली खान ने जैसे तैसे उसे समझाने की कोशिश की, मगर अनाया तो जैसे चिढ़ गई थी। उसने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और गुस्से में जाकर एक कोने में बैठ गई। जफर उसे बहुत देर तक मनाता रहा, समझाता रहा, मगर वह तो जिद की पक्की निकली। जब कोई तरीका काम न आया तो थक हार कर रात के 12 बजे जफर अपने कमरे में लौट आया।
वहां यादों का तूफान उसका इंतजार कर रहा था। उस कमरे में उसने अपनी बीवी के साथ कितनी हसीन यादें सजोई थीं। वो हंसी, वो बातें, वो छोटी छोटी तकरारें, सब आज सन्नाटे में बदल चुकी थीं और अब वह बहुत अकेला रह गया था। आंखें बंद होते ही उसकी पलकों से कई अनमोल आंसू बह निकले। वो मजबूत मर्द भी आज बुरी तरह टूट गया था। सुबह वो देर से उठा। अनाया स्कूल जा चुकी थी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में वो काम में इस कदर डूबा कि वक्त का होश नहीं रहा। मगर तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चौंक कर नजर उठाई और ऊपर देखा, मगर चारों तरफ सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। फिर यह कैसा एहसास था जो उसे बेचैन कर गया। सर झटक कर वह फिर से अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद उसे अचानक कॉफी की जबरदस्त तलब महसूस हुई, क्योंकि यह टाइम उसके कॉफी पीने का ही हुआ करता था। लेकिन उससे पहले ही एक कर्मचारी उसके सामने कॉफी लिए हाजिर हो गया। जफर अली खान को हैरानी हुई। आखिर उसके ऑफिस के ये कर्मचारी इतने समझदार कब से हो गए कि उसके कहे बिना ही कॉफी ले आए। शाकिर अहमद, मैंने तो तुम्हें कॉफी लाने को नहीं कहा था, फिर आज तुम कॉफी कैसे ले आए? जफर अली खान ने उसे सर से पैर तक शक की निगाह से घूरते हुए पूछा। साहब जी, वो सानिया बीबी है ना, उन्होंने ही कहा था कि सर रोजाना 12 बजे कॉफी पीते हैं, बिना कहे ले जाना। शाकिर की बात सुनकर जफर चौंक गया। सानिया? उसने आज से पहले कभी यह नाम अपने ऑफिस में नहीं सुना था। शायद कोई नई ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन सवाल यह था कि वह उसके बारे में इतना क्यों जानती थी। इतना तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी उसका ख्याल नहीं रखती थी। जफर ने शाकिर से सानिया के बारे में पूछा और फिर चुपचाप कॉफी पीने लगा। कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। उसने सामने देखा तो एक लड़की हिजाब में हल्की सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी। पहली बार में ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहले भी कहीं देखा हो, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। उसने उस लड़की को नजरअंदाज किया और फिर से काम में लग गया। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। आधे घंटे बाद एक बहुत अहम मीटिंग थी और अभी तक उसकी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुई थी। सर, मे आई कम इन? सानिया ने मुस्कुराते हुए हाथ में फाइल लिए दरवाजे पर दस्तक दी। यस श्योर मिस सानिया, आप आ सकती हैं, जफर ने व्यस्त लहजे में जवाब दिया और उसे अंदर बुला लिया। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो झिझकते हुए अंदर आई और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। जफर अली खान ने चिढ़ते हुए उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले अपने काम में लग गया। सर, दरअसल मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। सानिया ने आखिरकार धीरे से अपनी बात रख दी। जफर ने हैरानी से देखा। बीवी, तुम्हें यहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम छुट्टी मांग रही हो? उसने झल्लाकर कहा। लेकिन सानिया शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराकर बोली, सर, मेरा नाम बीवी नहीं, सानिया जफर है और मैं 1 साल तक आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपके घर भी आती रही हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सानिया ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय करवाया। तब जाकर जफर अली खान को समझ आया कि यह चेहरा उसे जाना पहचाना क्यों लगा था। उसकी यादें धीरे धीरे सामने आने लगी थीं। पहले मुझे छुट्टी की वजह बताओ, फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। तुम्हें पता है ना कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ और उसके लिए तुम्हें दिन रात यहाँ काम करना पड़ेगा और तुम हो कि मुझसे 24 घंटे की छुट्टी मांग रही हो। जफर अली खान का लहजा गुस्से से भरा था, मगर सानिया के साथ वो फिर भी कुछ नरमी से पेश आया, क्योंकि वह उसकी बेटी के साथ एक लंबा वक्त बिता चुकी थी। सर, वो मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, उसने उदास होकर जफर को बताया। उसका चेहरा जैसे अंधेरे में डूब गया था। जफर को यह जानकर अजीब सा लगा। उसे तो खुश होना चाहिए था, मगर उस पल वो लड़की कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी पल फूट कर रो पड़ेगी। मिस सानिया, सब ठीक है ना? उसने नरम लहजे में पूछा। और यही तो वह पल था जिसका सानिया कब से इंतजार कर रही थी। वो उसे शुरू से ही पसंद करती थी, मगर आज जब उसे रिश्ते वाले देखने आ रहे थे तब भी वह अपने जज्बात बयां नहीं कर पा रही थी। सर, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो इस बात से अनजान है और मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है। उन्होंने मुझ पर जबरदस्ती की है, मगर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क आईं। तो फिर आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और उस शख्स को बता दो कि आप उसे पसंद करती हैं। क्या पता उसके दिल में भी आपके लिए कोई कोना हो।
जफर ने उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए 1 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी। सर, ना सिर्फ हमारी उम्रों में फर्क है, बल्कि हमारे बीच जात और समाज का भी बहुत बड़ा अंतर है। वो चाहकर भी मुझसे शादी नहीं कर सकता, मगर मैं भी उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ये मेरी जिद है, मगर घर वाले मुझे इस जिद के आगे झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। धीरे धीरे सानिया का रोना तेज हो गया और कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे। जफर ने फौरन उसे पानी का गिलास पकड़ाया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। क्या उस शख्स का ताल्लुक हमारे ऑफिस से है? जफर ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो सानिया ने धीमे से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं बात करता हूं उससे। क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो? जफर अली खान ने पहली बार किसी को ऐसे खास फेवर देने का इरादा किया था और यह उसके लिए नया था। सानिया के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक आ गई। सर, अगर मैं उसका नाम लूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम बस बताओ तो सही, कौन है वो? जफर ने नजरें फाइल पर गड़ाए हुए उसे हौसला दिया। सानिया बताना तो नहीं चाहती थी, मगर दिल की मजबूरी ने जुबान को खोल दिया। पता नहीं आज उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वह उसका नाम जबान पर ले ही आई। सर, वो कोई और नहीं बल्कि वो आप हैं। ये कहकर वह बिना जवाब का इंतजार किए तेजी से केबिन से बाहर निकल गई और जफर अली खान के हाथों में थमी फाइल वहीं की वहीं रुक गई, जैसे वक्त थम गया हो। उसे कभी यह गुमान नहीं था कि वह लड़की उसका नाम लेकर चली जाएगी। काफी देर तक जफर अली खान पर सन्नाटा रहा। वह बिल्कुल खामोश हो गया था। उस लड़की की हिम्मत पर हैरान था, जो अभी अभी उसके सामने ही उसका नाम ले चुकी थी, यानी बगैर किसी झिझक के उसे प्रपोज कर गई थी, और वह अब तक उसी लम्हे को जैसे थामे बस उसे निहारता रह गया था। अचानक अनाया की वह बात उसके दिमाग में गूंजी। पिछले 1 हफ्ते से ही वह उससे बात नहीं कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मम्मी चाहिए थी। वह चाहता था कि अनाया को माँ शब्द से ही नफरत हो जाए, ताकि वह फिर कभी मम्मी लाने की जिद न करे। वो अपनी बेटी और अपने काम के साथ खुश था, मगर बेटी की लगातार जिद अब उसे बेचैन करने लगी थी। वो तुरंत समझ गया था कि अब और कोई तरीका नहीं बचा। उसने फौरन एक योजना बनाई और सानिया को अपने केबिन में बुलाया। सानिया शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठी थी और तब जफर ने अपनी बात रखी। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कब पसंद कर बैठी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अपने कदम वापस खींच लो। सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक लड़की जब लड़के से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है तो इसके लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, और वो हिम्मत मैंने दिखाई है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकती। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जहां मेरे माँ बाप शादी करना चाहते हैं, मैं उस लड़के से भी शादी नहीं करूंगी, भले इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जफर अली खान चौंक उठा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी शादी रुकवा सकता हूं? सानिया की आंखों में चमक उभर आई। तुम्हारी शादी रुकवाने का एक ही तरीका है। 1 महीने के लिए तुम मुझसे निकाह कर लो और मेरी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए इतनी नफरत भर दो कि उसके मन से मम्मी का ख्याल हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि मैं अपनी पहली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अपनी बेटी को कभी सौतेली माँ नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए गलत फहमी जरूर डालनी है, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कहते हुए जफर अली खान ने सानिया के चेहरे के भाव को गौर से देखा। जो चेहरा कुछ पल पहले मायूसी में डूबा हुआ था, अब अचानक ही एक अजीब सी खुशी से दमकने लगा था। वो जानता था सानिया उसे पसंद करती है, लेकिन वह यूं बेझिझक इजहार कर देगी, इसका अंदाजा उसे नहीं था। सोचकर जवाब देना सानिया, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। जफर ने सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से कहा और उठकर जाने लगा, मगर तभी सानिया खड़ी हो गई। सर, मुझे कोई एतराज नहीं, आपकी मर्जी हो तो आज ही आप मेरी माँ से बात कर सकते हैं, उसने मजबूती से कहा। मेरे अब्बा का तो पिछले साल ही इंतकाल हो गया था, कोई भाई नहीं है, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और घर मेरी ही कमाई से चलता है। अम्मा को कैंसर है और डॉक्टर कहते हैं उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। यह कहते हुए सानिया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। फिर सानिया ने अपनी माँ का नंबर भी बता दिया। जफर अली खान, जो अपनी बीवी की मौत के बाद किसी से सीधा मुस्कुराकर बात भी नहीं करता था, आज पहली बार
उसने अपने होठों पर एक सच्ची मुस्कान देखी थी। उसे वह लड़की खासी बातूनी लगी, मगर सच्ची। करीब 2 घंटे के बाद वह उसके घर पर मौजूद था, मगर वह घर नहीं, एक छोटा सा कमरा था जो एक साथ सोने का कमरा भी था, और वहीं कोने में छोटा सा किचन भी था। वो लोग बेहद गरीबी में जी रहे थे और वह लड़की इतनी छोटी उम्र में नौकरी करके पूरे घर का खर्च उठा रही थी। बड़ी बहन के हालात तो ठीक थे, लेकिन उसके ससुराल वाले ना तो उसकी माँ की मदद करने देते और ना ही बहन की, जिसकी वजह से सानिया को 3-4 बसें बदलकर रोज नौकरी पर आना पड़ता था। सानिया की माँ खुश थी। वह तो वैसे ही खुदा से दुआ करती थी कि उनके रहते ही उनकी दूसरी बेटी का भी घर बस जाए। उन्होंने फौरन ही जफर अली खान के रिश्ते के लिए हाँ कह दी और फिर 2 घंटे के बाद ही उन दोनों का निकाह हो चुका था। वो सानिया को विदा कराकर घर ले आया। वो किसी भी तरह अपनी बेटी के दिल में सौतेली माँ के लिए नफरत भरना चाहता था, लेकिन अनाया तो यह देखकर खुशी से झूम उठी थी कि अब उसकी भी माँ आ गई थी। अब वह भी अपनी माँ के साथ हर जगह जाएगी, जैसे बाकी बच्चों की मम्मी आती हैं। वह तो बस यही सुनना चाहती थी कि अब उसकी भी मम्मी है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ, जफर अली खान ने सख्ती से यह स्वीकार करते हुए अपने कमरे से जाने के लिए कह दिया। वह अपनी पत्नी राशिदा खान की जगह किसी और को नहीं दे सकता था। सानिया मुंह लटकाए हुए अनाया के कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद जफर ने सोचा कि अगर वह उसके कमरे में रही तो अनाया उसके बारे में बुरा कैसे सोचेगी। उसे तो अपने कमरे में ही ठहराना चाहिए। वो जल्दी से अनाया के कमरे में आया तो देखा वो दोनों दोस्तों जैसे बातें कर रही थीं। ये बात जफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने सख्ती से सानिया को देखा और कमरे में आने को कहा। सानिया घबराते हुए अनाया का हाथ छोड़कर उसके साथ चल दी। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी बेटी के कमरे में नहीं रहोगी, बल्कि मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, वह सख्ती से कहता हुआ उसे घूर रहा था। ठीक है, जैसा आप चाहें, सानिया ने धीमे से जवाब दिया। तुम मुझे सिर्फ सर बुलाया करना, मुझसे ज्यादा उम्मीदें भी मत रखना। जल्दी से कपड़े बदल कर सो जाओ और हमारे बीच तकिया रख लेना। ये कहकर वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। कपड़े बदलने के बाद वह चैन से सो गया था, जबकि सानिया पूरी रात यही सोचती रही कि वो इस पत्थर आदमी के दिल में अपनी जगह कैसे बनाए। सुबह उठी तो जफर अली खान ऑफिस जा चुका था और अनाया स्कूल नहीं गई थी। शायद उसके सिर में दर्द था। जल्दी से नाश्ता करने के बाद उसने अनाया के लिए ट्रे सजाई और उसके कमरे में पहुंची। देखा तो वह सर दर्द से बिस्तर पर लेटी थी। उसने जल्दी से नौकरानी को डॉक्टर बुलाने को कहा और खुद उसके पास बैठ गई। उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके बाल सहलाने लगी। अनाया बेटा, अब तबीयत कैसी है? सर में दर्द ज्यादा है क्या? उसने बहुत प्यार से उस छोटी बच्ची से पूछा। मिस, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। वह रोते हुए उससे लिपट गई। सबसे पहली बात, मैं आपकी टीचर या कोई मिस नहीं हूँ, मैं तो आपकी मम्मी हूँ। और दूसरी बात, अभी मैं आपका सिर दबा देती हूँ। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वह बस आने ही वाले हैं। जैसे ही दवाई देंगे आप एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा नाश्ता करना पड़ेगा। मेरी बात मानेंगी ना आप? सानिया ने बेहद प्यार से उस मासूम सी बच्ची को देखते हुए कहा तो वह धीमी सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मम्मा, मैं आपकी बात मानूंगी। ये सुनकर सानिया का दिल मुस्कुरा उठा। उसे मम्मा कहलवाने का जो इंतजार था आज पूरा हो गया था। सानिया ने प्यार से उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ धीरे धीरे उसे फल भी खिलाने लगी। ब्रेड अनाया ने बिल्कुल भी नहीं खाई थी और सानिया जानती थी कि वह उसे जबरदस्ती कुछ नहीं खिला सकती, इसलिए उसने सिर्फ फल खिलाकर ही उसका नाश्ता पूरा करवा दिया। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब भी पहुंच गए थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि जुकाम की वजह से उसके सिर में दर्द था। दवाई दी और कहा कि आराम करें, तो अनाया चैन से सो गई। अभी सानिया अनाया के कमरे से निकलकर जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, तभी नौकरानी हाँफती हुई अंदर आई। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थीं और हाथ भी बुरी तरह कांप रहे थे। बीबी जी, एक औरत तो गेट पर बैठी है, हुलिया देखकर तो कोई भिखारिन लगती है, लेकिन कह रही है कि जफर अली खान से मिलकर ही जाएगी, उनके बिना नहीं जाएगी। मैं उसे क्या जवाब दूं? नौकरानी ने सानिया की रजामंदी जानने के लिए उस औरत की पूरी जानकारी दी तो सानिया को अजीब लगा। आखिर कौन हो सकती है वह औरत
जो जफर अली खान से मिलने की जिद पर अड्डी थी और क्यों मिलना चाहती थी। वह जिज्ञासा में गेट तक चली आई, लेकिन तब तक जफर की गैर मौजूदगी का सुनते ही वो औरत वहां से जा चुकी थी। मगर सानिया की पत्नी वाली भावना जाग चुकी थी। वह सोचने लगी, आखिर वह औरत कौन हो सकती है। काफी देर सोचने के बाद भी जब कुछ समझ न आया तो वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। वह सो रही थी जब उसे अपने पास किसी के लेटने की आहट आई। घबरा कर उठी तो देखा जफर उसे थोड़ा फासला बनाए हुए अपना सिर दबाते हुए लेट चुका था। एक अच्छी पत्नी की तरह वह तुरंत उठी। आप ठीक हैं क्या? आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? सानिया ने पूरी आज्ञाकारिता से पूछते हुए उम्मीद की कि वह गुस्से में न आए। मैं अभी अभी अनाया से मिलकर आ रहा हूं सानिया। वो तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रही थी। तुम इस घर में कौन सी नियत लेकर आई हो? वो सिर के नीचे हाथ टिकाए उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं? मैंने साफ कहा था कि तुम्हें उसकी नजरों में सौतेली माँ के लिए नफरत भरनी है, ना कि मोहब्बत। मैं अपनी बेटी के पास कोई भी औरत नहीं बैठा सकता जो कल को मेरी गैर हाजिरी में उस पर जुल्म करे। एक ही सांस में वह इतने भारी जुमले कह गया और सानिया थके हुए उस इंसान को देख रही थी जो ऑफिस में घंटों काम करने के बाद अब भी तनाव से भरा हुआ था और फाइलें घर तक लाया था। वो बच्ची है, बीमार है। जब ठीक हो जाएगी तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही व्यवहार करूंगी। और वैसे भी मैं कोई पत्थर दिल औरत नहीं हूं जो एक मासूम पर जुल्म करूं। मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके कहे अनुसार करूंगी, वरना मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। 1 महीने बाद बेझिझक मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देना, बट मुझे इस बच्ची पर जुल्म करने के लिए मजबूर मत करें। वह अपने गुस्से को शब्दों में उतरते चली गई और जफर उस लड़की को देखता रह गया जिसकी आवाज उसके सामने कभी नहीं निकलती थी, और आज वह इतनी हिम्मत के साथ उसे इतना सब कुछ सुनाकर चली गई थी। मगर आज वह उसे कुछ भी नहीं कह पाया था क्योंकि वह बेहद थका हुआ था। सानिया अनाया के कमरे में चली आई जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, अनाया तुरंत उससे लिपट गई। मम्मा चलिए ना, पार्क चलते हैं। बेटा ये रात का समय है। सानिया ने घबराकर घड़ी की तरफ देखा। मम्मा मेरा मन बहुत कर रहा है जाने का। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम लॉन में टहल लेते हैं। बहुत सारी बातें भी करेंगे, हंसी मजाक भी। फिर पार्क और लॉन में फर्क ही क्या है? उसने अनाया को गोद में उठाया और बाहर ले आई। वो दोनों हंसती मुस्कुराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। तभी किचन से निकलते हुए जफर के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने गुस्से से सानिया की ओर देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी वे दोनों बातें ही कर रही थीं कि बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगोने लगीं। सानिया ने तुरंत अनाया का हाथ थामा और उसे अंदर लाने ही वाली थी कि तभी अनाया वहीं रुक गई। नहीं मम्मा, मुझे नहाना है। आपको पता है ना, पापा मुझे बारिश में बिल्कुल भी भीगने नहीं देते, जबकि मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। पापा कहते हैं कि मेरी मम्मा को भी ऐसे ही भीगना बहुत पसंद था। लेकिन बेटा, ये बेमौसम की बारिश है। तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगी। कल तुम्हारा बहुत ज़रूरी टेस्ट है ना, और आज पूरे दिन तुम्हारे सिर में दर्द भी रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हें तेज़ बुखार हो सकता है और मैं ये खतरा नहीं उठा सकती। तुम्हारे पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। सानिया ने थोड़ी सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और अंदर लाने ही वाली थी कि अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और जिद करने लगी। मजबूर होकर सानिया भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा बारिश में भीगने लगी। मुश्किल से 2 मिनट हुए थे कि वह फौरन अनाया को रूम में ले आई। उसे गर्म कपड़े पहनाए, कंबल में लपेटा और बेड पर लिटा दिया। फिर खुद भीगे बदन के साथ अपने कमरे में चली आई। उसी वक्त जाफर लैपटॉप पर झुका किसी जरूरी काम में व्यस्त था, जबकि सानिया चुपचाप दबे पांव वॉशरूम में घुस गई। जफर ने गहरी नजर उसकी ओर डाली थी। उसका भीगा हुआ रूप देखकर वो कुछ पल के लिए ठहर सा गया था। उसकी नजरें अपने आप ही उस ओर खींच रही थीं, जिनसे वह लगातार बचने की कोशिश कर रहा था, पर वह लड़की उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। नहाने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई थी। वह एकदम से घबरा गई। जफर भी अब ध्यान देने लगा। बीबी जी, जल्दी चलिए। अनाया बीवी के कमरे में वो बहुत ज्यादा कांप रही है, लेकिन अब तो कोई जवाब भी नहीं दे रही। उनके होंठ भी नीले पड़ चुके हैं। मुझे डर लग रहा है, नौकरानी ने घबरा कर कहा और सानिया का हाथ पकड़कर खींचने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कहती,
जफर ने उन्हें एक तरफ किया और पागलों की तरह भागते हुए बेटी के कमरे में पहुंचा। सानिया के तो मानो हाथ पांव सुन्न हो गए थे। जल्दी से जफर ने अनाया को गोद में उठाया और सानिया को साथ आने को कहा। फिर तेजी से गेट की ओर भागा। गाड़ी में बैठते ही वह स्पीड से ड्राइव करता हुआ अस्पताल पहुंचा। आधे घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बाहर आए और बोले, घबराने की जरूरत नहीं, ये बेमौसम की बारिश थी और ज्यादा भीगने की वजह से सर्दी जुकाम हो गया है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भाप लेने से आराम मिलेगा। 2-4 दिन स्कूल से छुट्टी रखें और बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगाएं। ये दवाइयां हैं, समय पर दीजिए। बच्ची 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और चला गया, जबकि जफर ने सानिया पर गुस्से से भरी नजर डाली। अनाया को गोद में उठाया, जो अब थोड़ी ठीक लग रही थी और हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। वो तीनों वापस घर लौट आए थे। अनाया को सुलाकर जैसे ही जफर अपने कमरे में आया, उसका गुस्सा काबू से बाहर था। आंखें लाल थीं, सांसें तेज हो रही थीं, जैसे सीने में कोई ज्वाला धधक रही हो। सानिया जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने बिना कुछ कहे उसे दोनों बाजुओं से झपट लिया और जोर से दीवार पर टिका दिया। उसकी पकड़ में एक बेचैन बाप का डर था, एक टूटा हुआ पति का दर्द था, इंसान का गुस्सा, सब कुछ मिला हुआ था। तुमने मेरी बातों को हल्के में लिया है ना? मैंने मना किया था ना बारिश में जाने को? फिर भी तुमने मेरी बच्ची की जान को खतरे में डाला। जफर अली खान दांत पीसते हुए चीखा। सानिया की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने कोशिश की थी, सच में मैंने उसे समझाया था, मगर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं भी मजबूर हो गई थी और बस 2 ही मिनट उसे बारिश में रखा था। उसकी आवाज में एक बनाव नहीं था, सिर्फ मासूम सा डर और सच्चाई थी। उसकी आंखें सानिया के चेहरे पर टिकी थीं, जहां सिर्फ भीगी हुई मासूमियत थी। वो पल भर को ठिठका, जैसे उसके सीने में जमी बर्फ पिघलने को तैयार हो, मगर फिर उसने खुद को झटका। माँ, तुम खुद को माँ समझने लगी हो शायद। 1 हफ्ते में ही इतना अधिकार? तुम नहीं जानती माँ, क्या होती है। मैंने अपनी बीवी को खोया है और अब सिर्फ अनाया ही मेरी जिंदगी है। मैं उसे एक पल की भी तकलीफ नहीं देख सकता। वो रुका नहीं, उसकी आंखों में फिर वही आग जल उठी। उसने सानिया का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, चलो बाहर चलो मेरे साथ। कहाँ? सानिया बुरी तरह कांपते हुए बोली, जहां तुम्हारी सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके लहजे में बर्फ सी ठंडक थी। वो उसे घसीटते हुए टेरेस तक ले आया, जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी और सर्द हवा पूरे जिस्म को चीर रही थी। उसने सानिया को ठंडे फर्श पर छोड़ते हुए कहा, यहीं रहो, इसी तरह कांपती रहो, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि मेरी बच्ची ने क्या क्या झेला है। वो सर्दी से कांप रही थी। कपड़े बारिश में भीगकर उसके बदन से चिपक गए थे। होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें धीमी होती जा रही थीं। मगर बालकनी के उस पार खड़ा शख्स जरा भी नहीं पिघला। जाफर अली खान ने बालकनी का दरवाजा अंदर से बंद किया और कमरे में आकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसकी थकान इस कदर हावी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से सानिया की मौजूदगी, सब कुछ उसके सिर पर बोझ बन चुका था। वो जितना सानिया को अनाया से दूर रखना चाहता था, वह दोनों उतना ही जल्दी एक दूसरे के करीब आती जा रही थीं। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वह कब सो गया उसे पता नहीं चला। आधी रात को उसकी आंख खुली थी। घड़ी की सुइयों पर नजर पड़ते ही वह एकदम से बेचैन हुआ था। एक अजीब सी घबराहट दिल में समा गई। वह तेजी से बालकनी की ओर भागा और जो मंजर देखा, जैसे उसकी रूह कांप उठी। सानिया ठंड और बारिश का सामना करते हुए जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। सांसें जैसे जिंदगी से लड़ रही थीं। सानिया! वो उसके पास भागा और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आया। वो लड़की जो उसकी एक योजना का हिस्सा थी, जिसकी वजह से वह उसे अपनी जिंदगी में लाया था, आज उसी की लापरवाही उसकी जान पर बन आई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक टीस उठी थी। कोई है जिसे उसने अपने घर में लाया और अब वहीं उसके सामने मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी। उसने कमरे की लाइट धीमी की, अलमारी से गर्म कपड़े निकाले। वो उसकी ओर बढ़ा ताकि कपड़े बदलवा सके, लेकिन उसके कदम रुक गए। हाथ कांपने लगे। बेड पर लेटी लड़की
जिसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए जफर अली खान ने खुद को हिम्मत दी थी और धीरे से उसके करीब हो गया। बहुत हिम्मत करके उसने उसके कपड़े बदलवाए, गर्म कपड़े, ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। खुद भी वह थोड़ा भीग गया था, मगर इस वक्त उसे फर्क नहीं पड़ा। सानिया को बचाने की ललक उसके दिमाग पर हावी थी। अपनी भीगी शर्ट उतारते हुए उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गया। वह थोड़ा सा सानिया के करीब हुआ था, लेकिन सानिया तो खुद ही उसकी बाहों में पनाह ढूंढ चुकी थी। उसके गर्म वजूद से लिपटते ही जैसे सानिया को सुकून मिलने लगा था, जबकि जफर सांस रोके बिना हरकत किए लेटा रहा। कोई गलत इरादा नहीं था, सिर्फ एक टूटती सांस को सहारा देने की कोशिश थी। लेकिन जब सानिया का नरम नाजुक बदन उसके वजूद से टकराया तो उसके बदन में एक स्पर्श हुआ था। पिछले 1 साल से वह राशिदा से दूर हो गया था और इस 1 साल में वह किसी भी औरत के करीब नहीं गया था। और आज जब इतने लंबे समय के बाद सानिया उसके करीब हुई तो खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसके दिमाग में फिर से राशिदा का चेहरा घूम गया, वो मुस्कान, वो आंखें और उसका साथ। मैं बेवफा नहीं बन सकता, उसने आंखें बंद करते हुए खुद से कहा। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो उठा तो देखा सानिया दूरी बनाते हुए तकिए से लिपटकर सो रही थी। एक ठंडी निगाह डालकर वह बिस्तर से उठा, खुद को तैयार किया और कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए दरवाजा जोर से बंद हुआ और इसी आवाज से सानिया की नींद टूटी। हड़बड़ाकर उठ बैठी। रात के वो तमाम पल उसकी आंखों के सामने तैर गए और फिर अपने कपड़ों को देखा। उसका दिल धक से हुआ, यानी रात को उसके भीगे कपड़े खुद जफर अली खान ने बदले थे। शर्म से उसके गाल दहक उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस रिश्ते के इस मुकाम पर खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि सिर्फ 1 महीने बाद वो शख्स उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देने वाला था। बुखार की वजह से उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर दिल की बेचैनी ने उसे बिस्तर पर टिकने नहीं दिया। आंखों में उलझन, माथे पर पसीना और कांपते हुए हाथों के साथ वह दीवार का सहारा लेते हुए बालकनी तक आई। ठंडी हवा के झोंके ने उसके नाजुक बदन को और भी निढाल कर दिया, मगर उसकी नज़र गेट पर जाकर ठहर गई। वही औरत जिसके बारे में शबनम ने बताया था अब भी गेट के पास बैठी हुई थी। अभी वह सोच ही रही थी कि जफर अली खान की गाड़ी गेट के अंदर आकर रुकी। औरत लपक कर उसकी कार की खिड़की के पास पहुंची और फिर उसे धीरे धीरे कुछ कहने लगी। काफी देर तक वो औरत वहीं खड़ी रही। जफर का चेहरा सख्त और गुस्से से तना हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हुआ, वो औरत वहां से अचानक गायब हो गई। जफर जैसे ही कमरे में कोई फाइल लेने आया, सानिया का सब्र का बांध टूट गया। वो आगे बढ़ी, आंखों में गुस्सा और दिल में हक जताने की बेचैनी थी। वो औरत कौन थी और इतने दिनों से आपका नाम क्यों ले रही है? बताइए मुझे। सानिया ने पत्नी होने के एहसास के साथ सवाल दागा। उसे लगा था कि शायद अब तक वह जफर के दिल में कुछ न कुछ जगह बना चुकी है, मगर अगले ही पल जफर ने उसकी इस बेरहमी को तोड़ दिया। तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझसे ऐसे सवाल करो। मुझसे सवाल जवाब करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी राशिदा को था, इसके अलावा किसी को नहीं। आइंदा मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश मत करना। वो सख्ती से कहते हुए वहां से निकल गया। सानिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। काश मैंने अपनी माँ की बात मानकर उसी रिश्ते को कबूल कर लिया होता तो शायद आज एक सुकून भरी जिंदगी जी रही होती। उसने खुद को कोसा। एक पल को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान अपनी मरी हुई बीवी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके गुजर जाने के बाद भी दिल में किसी और के लिए जगह न बना पाए। उसने राशिदा की कोई भी निशानी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। शायद जफर ने उसकी हर चीज इस घर से मिटा दी थी, सिवाय उस एक तस्वीर के जो अनाया के कमरे में थी। राशिदा बेहद हसीन थी, हर तरह से काबिले मोहब्बत। सानिया को पहली बार जैसे उसका वजूद राशिदा के सामने बहुत छोटा और बेईमानी लगा। वह देर तक अपनी तकदीर पर रोती रही और फिर अपने बुखार की परवाह किए बगैर अनाया के कमरे की ओर चल पड़ी। देखा तो वह अब भी बिना हिले डुले सो रही थी। नौकरानी ने उसे दवा और नाश्ता दे दिया था। अनाया की तबीयत जानकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ, मगर अब उसके दिमाग पर एक ही सवाल था, वो औरत कौन थी
और जफर अली खान से उसका क्या रिश्ता था। अभी वह कमरे में आकर लेटी ही थी कि अचानक उसकी बहन की कॉल आने लगी। कॉल उठते ही जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। हर कोई उसकी माँ की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था कई सालों से बीमारी में तड़प रही थी, अच्छा हुआ जो अब सुकून पा गई। कुछ औरतें कह रही थीं कि बेचारी की बेटी भी अब चैन की सांस लेगी, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी हुई थी। सानिया की आंखें भर आईं। वो इन औरतों की सोच पर अफसोस करके रह गई। उसे लगा कि जफर अली खान शायद आना पसंद न करें, लेकिन जब जनाजा उठाने के लिए लोग आए तो उसकी आंखें जफर को ही ढूंढ रही थीं। और फिर वह दिखाई दिया। वो लोगों को हिदायतें दे रहा था और फिर कुछ देर के बाद वो उसे घर लेकर लौट रहा था। उसने एक बार भी सानिया से नहीं कहा था कि चलो घर चलते हैं। वो बस बाहर गाड़ी में खड़ा रहा था। जब तक सानिया खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं आई, उसके इस रवैये ने सानिया का दिल छू लिया। घर पहुंचते ही सानिया का बुखार 100 डिग्री से बढ़कर 102 डिग्री तक पहुंच गया था। बिस्तर पर लेटते ही जैसे जिस्म टूटने लगा। कमजोरी और थकान ने उसे एकदम निढाल कर दिया। जफर अली खान ने जब उसकी यह हालत देखी तो बिना एक पल गंवाए फौरन डॉक्टर को कॉल लगा दिया। उसकी आंखों में पहली बार नरमी उतर आई थी और लहजे में चिंता थी। बुखार ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगा सका, लेकिन दवाइयां देकर जा चुका था, जबकि जफर बेचैनी से उसके पास बैठा रहा। डॉक्टर के जाने के बाद वह बहुत देर तक इसी रिश्ते पर सोचता रहा। उसने यह शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि अनाया के दिल में सौतेली माँ के लिए नफरत भर सके, मगर वह इसमें बुरी तरह नाकाम रहा था। अब तो हाल ये था कि अनाया और सानिया एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां बन चुकी थीं। जफर के मन में ख्याल आया, अगर मैं इस रिश्ते को अपना लूं तो। मगर तभी उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया, जो बार बार उससे मिलने आती थी। उसी दिन जफर ने सानिया को एक आखिरी मौका दिया। तो अनाया के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करोगी? मैंने ड्राइवर को मना कर दिया है, वो आज स्कूल नहीं जाएगा। मैंने अनाया से कह दिया है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेने आएगी, लेकिन अगर तुम नहीं गई तो वह तुमसे नाराज हो जाएगी, तुमसे नफरत करने लगेगी, और यही मुझे चाहिए। सानिया कुछ नहीं बोली, बस भीगी आंखों से सिर हिला दिया। अनाया की छुट्टी 1 बजे थी, लेकिन सानिया का दिल 1 बजते ही बेचैन हो उठा था। जब घड़ी में 2 बजे और अनाया नहीं पहुंची तो उसका दिल और घबरा गया। उसने जफर को फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। ऑफिस फोन किया तो पता चला कि वह तो एक मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। सानिया को अब और सब्र नहीं रहा। वो ड्राइवर को लेकर भागी भागी स्कूल पहुंची। गेट पर अनाया अकेली खड़ी थी, आंखें आंसुओं से लाल और चेहरे पर डर। पास में स्कूल का चौकीदार भी था। जैसे ही उसने सानिया को देखा, वो बिना कुछ कहे दौड़कर उससे लिपट गई। सॉरी मम्मा, वह बहुत डर गई थी, मुझे लगा आप नहीं आएंगी। सानिया का दिल भी रो पड़ा था। माफ कर दो जान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो उसे सीने से लगाए रोती रही। इधर जफर होटल में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में इतना डूबा था कि अनाया की उसे बिल्कुल याद नहीं रही। मीटिंग खत्म होते ही वह दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा, जहां चौकीदार ने बताया कि उसकी माँ आई थी और उसे ले गई। यह सुनते ही उसका पारा गुस्से के मारे चढ़ गया था। घर पहुंचते ही उसने सानिया का बाजू कसकर पकड़ लिया। मैंने मना किया था ना, स्कूल नहीं जाना, फिर भी तुम गई। इस बार सानिया भी चुप नहीं रही। अगर मैं इंतजार करती रहती तो अनाया का क्या होता? वो डर के मारे कांप रही थी। 1 घंटे लेट पहुंचे थे आप, और वह भी सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। मैंने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया है। सानिया की आंखों से छलकते आंसुओं और टूटे हुए लहजे ने कुछ पल को ही सही जफर को चुप करा दिया था। वो सीधा अनाया के कमरे में गया, जहां वो गहरी नींद में थी, लेकिन नींद में भी डर के मारे सिसक रही थी। उसे देखकर जफर का दिल कुछ पलों के लिए पिघला जरूर था, लेकिन दिमाग में एक और शक घर कर चुका था। उसे लगता था कि सानिया जानबूझकर उसकी बेटी के करीब जा रही है, ताकि वह उसे अपनी जिंदगी से कभी निकाल न सके। यही ख्याल उसके दिल में नफरत भर गया। वो धीरे से बड़बड़ाया, मैं तुम्हारे इरादों को पहचान चुका हूं सानिया, और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो सानिया के कमरे में आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सानिया अंदर आई, वो गरज पड़ा, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से निकल जाओ। मुझे पता है एक दिन तुम जब अपने कदम इस घर में जमा लोगी
तो मेरी बेटी के साथ सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव करोगी, उसे दुख दोगी, उसके जज्बातों से खेलोगी, और यह मैं कभी होने नहीं दूंगा। जब तक 1 महीना पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सानिया ने दिल में उठते दर्द को दबाते हुए कहा और चुपचाप बेड पर लेट गई, जबकि जफर उसे गुस्से से घूर कर रह गया और अपनी साइड पर तकिया सही करके लेट गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब कुत्तों की भयानक आवाज से सानिया की आंख खुली। उसका दिल धड़क उठा। वो फौरन भागकर अनाया के कमरे में गई। वो शबनम के साथ आराम से सो रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह अपने कमरे में आई और कंबल में दुबक कर लेट गई। शायद गली में कोई दूसरे एरिया का कुत्ता आ गया था जो आपस में लड़ रहे थे और भयानक आवाजें निकाल रहे थे। सानिया का दिल घबराने लगा। अनजाने ही वह थोड़ा सा जफ्फर के करीब हुई थी और सच में उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था। उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस अटक गई जब जफ्फर का भारी हाथ उसके सीने पर आकर गिरा। दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा। जफ्फर के हाथ पर जब एक नरम सा स्पर्श महसूस हुआ तो उसके बदन में करंट दौड़ा। उसने झट से अपनी आंखें खोल दीं। सानिया हमेशा बीच में तकियों की बाउंड्री बनाकर सोती थी, लेकिन आज वो बाउंड्री नहीं थी और वो उसके बेहद करीब भी थी। सानिया की इस हरकत पर जफर को गुस्सा आया था। वो उसे दूर झटकना चाहता था, लेकिन अगले ही पल गुस्से में वह एक गलत फैसला ले गया। ये लड़की एक समझौते के तहत मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो इसे भी इस बात की सजा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उसके हाथ उसकी नरम धड़कनों पर फिसलने लगे थे और अगले ही पल जफर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। सानिया की सांस तो सीने में अटक गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन होंठ सिल चुके थे, और जब जफर ने उसकी डोरियों को खोलकर उसकी नरम धड़कनों को आजाद किया तो उसके कांपते होठों से एक सिसकी निकली। जफर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बेटी के दिल में सौतेली माँ की नफरत के लिए बुलाया था, लेकिन तुम इसमें नाकाम रही, तो फिर अब मैं खुद को क्यों रोकूं? और इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? पति हूं तुम्हारा, भले 1 महीने के लिए। मैं चाहता तो पहले दिन ही तुम्हारे साथ सुहागरात मना सकता था, क्योंकि हमारे बीच इस बारे में कोई डील नहीं हुई थी। जफर ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा। सानिया पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, उसे एकातक देखने लगी, लेकिन जैसे ही बात उसकी समझ में आई, उसके गाल लाल हो गए। शर्म के एहसास से नहीं, बल्कि इंसल्ट के एहसास से। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि जफर उसके साथ इस तरह की बात भी करेगा। वह तो समझ रही थी कि अब महीना पूरा होने को है और वह उसे बहुत जल्द अपनी जिंदगी से निकाल देगा। वो कुछ और कहती, इससे पहले ही जफर उसके नरम होठों पर झुक चुका था और फिर होठों से होता हुआ वो धीरे धीरे उसकी नरम धड़कनों पर आया और उसकी नरम धड़कनों का जाम पीने लगा। ना चाहते हुए भी सानिया ने खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। सुबह उसके चेहरे की रौनक ही कुछ और थी। रात के पल याद करते हुए उसका दिल धड़क रहा था। हालांकि दिल में एक उदासी भी फैली हुई थी कि काश ये पल उसकी जिंदगी में जफर की मोहब्बत के होते, ना कि मजबूरी के। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल संवार रही थी जब जफर के मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल सुनते ही जफर एकदम घबरा गया। फौरन जूता पहनकर बाहर जाने लगा कि सानिया ने उसका हाथ थाम लिया। जफर, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों हैं? जफर बिना कुछ कहे उसे साथ लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता सानिया पूछती रही, बताइए ना, हुआ क्या है? मगर जफर खामोश रहा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। अस्पताल पहुंचते ही बताया गया कि एक जनाजा दिल्ली के लिए रवाना किया जा चुका है। सानिया का दिल घबरा उठा। उसने फिक्र से जफर अली खान की तरफ देखा और तब जफर ने गर्दन झुकाते हुए धीमे अंदाज में कहना शुरू किया, मेरी बीवी राशिदा, हमने अल्लाह के नाम पर निकाह किया था, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। बहुत मुश्किलों के बाद मोहल्ले के बुजुर्गों की दखलंदाजी से हमारा निकाह हुआ था, मगर उसके पापा के दिल में बदले की आग थी। मैं राशिदा को लेकर इस शहर आ गया था ताकि उस पर कोई आंच न आए। हमने यहाँ सुकून की जिंदगी गुजारनी शुरू की, मगर जिस दिन मेरी पत्नी की चौथी सालगिरह थी, उसी दिन मेरे एक दोस्त का फोन आया था कि संभल कर रहना, कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैंने समझा शायद मेरी बेटी को खतरा है, इसीलिए उसे महफूज रखने में लग गया।
मुझे पता नहीं था कि असल में वो मेरी बीवी राशिदा के लिए जाल बिछा रहे हैं। जैद खान राशिदा के पापा, जो अचानक हमारे घर आए और हमारी और अपनी बेटी को अपने साथ ले गए, और मैं चिल्लाता रह गया, लेकिन उन्हें मुझ पर रहम नहीं आया। और फिर मैं अपनी 3 महीने की बेटी को बचाने में लग गया। मैंने राशिदा को बहुत तलाश किया। फिर एक दिन एक औरत भिखारिन के रूप में मेरे सामने आई। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो राशिदा थी। उसने बताया कि उसके पापा ने उसे कैद कर रखा था और एक वफादार नौकर की मदद से वह वहां से भागी है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसके पापा अब भी उसे तलाश कर रहे थे। वह जानती थी अगर वह पकड़ी गई तो उसके साथ साथ मुझे और हमारी बेटी की जान को भी खतरा है। अपने शौहर और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसने अपने पापा के सामने सर झुका दिया। उन्होंने समझा था कि राशिदा ने खानदानी इज्जत को दागदार किया, क्योंकि उसने बाहर निकाह किया था। वह अपनी छोटी सी आना के बदले राशिदा को बर्बाद करना चाहते थे। उसे हमारी शादी के बारे में पता था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उसे सुकून था कि उसकी बच्ची को माँ का प्यार मिल रहा है। 8 दिन पहले वह मुझे मिली थी। बहुत रो रही थी। हम दोनों अनजान थे कि उसके पापा के आदमी हम दोनों पर नजर रखे हुए हैं। और जब राशिदा को अपने वफादार नौकर से मालूम हुआ कि उसके पापा तीनों की जान लेने का प्लान बना रहे हैं, तो उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी और एक सुसाइड नोट पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने बाप को बताया था और मेरी बेटी की जिंदगी की सेफ्टी मांगी। पुलिस ने उसके पापा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने सब कुछ सहा, हर जुल्म बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए ताकि हम दोनों सलामत रहें। ये कहते हुए जफर अली खान रो पड़ा था। वो आगे बोला, औरत जब माँ बनती है ना, तो अल्लाह उसे ऐसी हिम्मत देता है कि वह खुद को मिटाकर भी अपने बच्चों को बचा सकती है। राशिदा मेरे लिए सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, बल्कि इज्जत और दुआओं की हकदार थी। आज अगर मैं और मेरी बेटी जिंदा हैं, तो सिर्फ राशिदा की कुर्बानी की बदौलत। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। आज वो हम सबके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गई। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी थे, और सानिया तो पत्थर बनी खड़ी थी, जुबान खामोश, दिल तड़पता हुआ। उसके सामने जफर अली खान का वो चेहरा था जिसे आज तक वह समझ न सकी थी। वो लोग घर वापस आ चुके थे। अनाया तो अपनी नई मम्मी से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन जफर का दिल अब भी राशिदा के नाम का सजदा करता था। सानिया अब जान चुकी थी कि उस दिल में राशिदा के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं, और शायद कभी होगी भी नहीं। दिन महीनों में बदलते चले गए। राशिदा को मरे आज पूरे 4 महीने हो चुके थे। जफर ने एक बार भी सानिया को घर से निकलने के लिए नहीं कहा था। शायद उसे यकीन हो गया था कि सानिया उसकी बच्ची के लिए एक परफेक्ट माँ है। लेकिन जफर की बेरुखी सानिया सह न पाई, और एक दिन सानिया को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, होंठ सूखे हुए थे और आंखें बंद थीं, जैसे कोई दर्द को चुपचाप झेल रही हो। मालकिन की ऐसी हालत देखकर नौकरानी घबरा गई और दौड़कर जफर अली खान को बुलाने गई। साहब, बीबी जी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है। जनाब ने पहले तो कोई खास परवाह न की, मगर जैसे ही कमरे में पहुंचा और सानिया की हालत देखी, उसके कदम थम से गए थे। वो जो हमेशा उसे एक मजबूरी समझता था, आज उसका यूं बेसुध पड़े रहना उसे बेचैन कर गया। उसने उसके माथे पर हाथ रखा जो आग की तरह तप रहा था। डॉक्टर को बुलाओ अभी, इसी वक्त। उसका गला रूंध गया, पर आवाज में वही रोब था। लेकिन इस बार उस रोब के नीचे घबराहट भी छुपी हुई थी, बेचैनी जो उसने खुद से भी कभी महसूस नहीं की थी। डॉक्टर आया, दवाइयां दी गईं, मगर रात भर सानिया होश में नहीं आई। जफर उसके पास कुर्सी पर बैठा रहा। पहले तो घड़ी की तरफ देखता, फिर उसका चेहरा। उसके दिमाग में राशिदा की यादें भी ताज़ा हो गई थीं, लेकिन अब वो यादें ताज़ा नहीं, धुंधली लगने लगी थीं। सानिया की निस्वार्थ सेवा, उसकी मासूम मुस्कान और उसका अनाया के लिए झुक जाना, सब कुछ जफ्फर के दिल को हिला गया था। तभी सानिया ने करवट ली और हल्की सी सिसकारी भरी। जफ्फर का दिल कांप उठा। उसने झुककर उसका हाथ थामा। ठीक हो जाओ सानिया, राशिदा को खो चुका हूं, अब तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं। मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है। ये वह लम्हा था जब जफर अली खान को एहसास हुआ कि जिस औरत को वह एक मोहरा समझता था, वही अब उसके दिन रात में उतर चुकी है। वो उसके सुकून का हिस्सा बन चुकी है।
वो अब राशिदा की जगह नहीं ले रही थी, मगर उसकी खाली जगह को भर रही थी। अगली सुबह जब सानिया की आंख खुली तो सामने जफर अली खान को अपने हाथ थामे पाया। उसके पास बैठा उसके लिए दुआएं मांग रहा था। सानिया की आंखों में आंसू आ गए। रात अपने सन्नाटे में डूबी हुई थी, मगर जफर अली खान के दिल में जैसे तूफान था। वो सानिया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। सानिया बुखार से बाहर आकर अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी और कमरे के कोने में खड़ी आईने के सामने अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसके कंधे से लहराते बाल उसकी गर्दन को छूते नीचे गिर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी राशिदा के बाल गिरते थे। लेकिन आज यह एहसास अलग था। ये राशिदा की याद नहीं थी, ये सानिया की मौजूदगी थी, जो जफर के भीतर एक नई हलचल पैदा कर रही थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज होने लगी और वह खुद को रोक न पाया। धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए वह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। सानिया ने उसकी आहट को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोली। जफर ने बहुत ही नरमी से उसके बालों को उसकी गर्दन से हटाया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। सानिया जैसे एक पल को जम गई। उसकी आंखें भीगने लगीं, सांसें रुक सी गईं। दिल ने एक बार फिर तड़प कर उसे याद दिलाया। तो जफर के लिए सिर्फ एक जरूरत थी और हमेशा जरूरत ही रहेगी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहकर गालों तक आ गए, जिन्हें जफर ने आईने में देख लिया था। वो तुरंत सानिया को अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके आंसू अपने होठों से चुनने लगा। उसकी आवाज अब पहली बार सख्त नहीं, सच्चे एतराफ से भरी थी। मुझे तुम्हारे इन आंसुओं का मतलब समझ में आता है सानिया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखो। अब यह दिल सिर्फ तुम्हारी चाहत मांगता है, सिर्फ तुम्हारी संगत चाहता है। अब तुम मेरे जिस्म की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे जीने की वजह बन गई हो। सानिया की सिसकियां अब खुलकर बाहर आने लगी थीं। होठ कांप रहे थे, मगर आवाज धीमी थी। अगर यह मोहब्बत है तो इसे पूरा करने की हिम्मत रखनी होगी जफर। वह रोते हुए उसके चौड़े सीने से लग गई थी और जफर ने उसके माथे को चूमते हुए वादा किया था, अब कभी रोने की वजह नहीं दूंगा। एक झटके से उसे गोद में लेते हुए वह बेड पर आया था और उस रात उसने पूरे मन से सानिया का हक अदा किया था। उसके वजूद में डूबते हुए उसके मन में सिर्फ सानिया थी। राशिदा की यादों को उसने दिल के कोने में कैद कर लिया था। वो उसे भूल नहीं सकता था, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में नहीं था, उसकी खातिर वह जीते जागते इंसान पर जुल्म नहीं कर सकता था। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।